जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत में हर दिन की तरह ही मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु मत पर चलने वालों के जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो गुरु जी हमें संभालने के लिए 100 कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें उनका हर समय क्या करना चाहिए? शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, शुक्राने में बहुत पावर होती है। आपके सारे बिगड़े काम जो हैं बन जाते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। उनका ये चौथा सत्संग है। आंटी जी अपना नाम नहीं रिवील करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा हुआ, ब्लेस्ड सत्संग है। सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। और जो मैंने पहले सत्संग सुनाया था जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी, संगत जी, मुझे एक बात बोलनी थी कि शायद वो मेरा पहला सत्संग नहीं था, क्योंकि मैं गुरु जी से, मुझे नहीं पता था। अब मुझे शनिवार को ये चीज़ पता चली है कि मैं तो बहुत टाइम से गुरु जी से जुड़ी हुई थी। सच में मैं बहुत टाइम से गुरु जी से जुड़ी हुई थी। क्यों संगत जी, मैं 2021 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिससे मतलब 2 साल तक बिल्कुल भी भक्ति, जोत बत्ती कुछ मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। 2021 के बाद 2023 तक, उसके बाद संगत जी, शिवरात्रि के व्रत मैं छोटी सी उम्र से ही रखने लग गई थी। और पता नहीं क्यों शादी के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट सा ना थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। ख़त्म ये नहीं है कि मुझे हर एक फास्ट से ख़त्म हो गया था, नहीं। मुझे जन्माष्टमी का करने बहुत अच्छे लगते थे, मैं उसको करके बहुत खुश रहती थी। और ये शिवरात्रि का व्रत मेरे पे किया ही नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। तो मैंने ना छोड़ना स्टार्ट कर दिया था कि जब तब भी शिवरात्रि आती थी तभी तो मैं छोड़ देती थी कि नहीं, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही अपना ये सोचा कि नहीं, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, फिर मैंने स्टार्ट किया। शायद शिव भगवान भी मेरे से नाराज़ थे, उन्होंने भी नहीं करने दिया। जब उनका मन था तब मैंने नहीं किया, और जब मेरा मन था तो उन्होंने नहीं करने दिया। पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आती है शिवरात्रि वाले दिन कि मैं कर ही नहीं पाती थी। 2-3 मतलब क्या बताऊँ आपको, मैंने 2 साल या 1.5 साल मैंने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया। उसके बाद अभी जो 2023 में मेरे को ये था कि मेरे पास हमने जो हमारा ऊपर का पोर्शन था वो न्यू बनाया था। एक ही कमरा था पहले, एक कमरा और एडजस्ट किया, बरामदा मतलब एक पूरा इसको हो, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पूरा का पूरा, मतलब ये जैसे नीचे पोर्शन बना हुआ है ऐसे ही हमने ऊपर बनाया है अब दोबारा से। तो क्या है ना संगत जी, मेरे पास है ना कोई मंदिर नहीं था जिसमें मैं अपने भाई गुरु मतलब कोई किसी भी भगवान की तस्वीर वगैरह रख लेती। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मेरे को ना, मैं जोतवती तभी करूँगी जब मेरा खुद का मंदिर होगा। तो संगत जी, मंदिर नहीं आया, बहुत टाइम तक नहीं आया है। अंदर से ना गंदी सी फीलिंग आने लग गई थी कि तू कैसी है, बिल्कुल नास्तिक है तू। हाँ, तू भगवान की भक्ति नहीं करती।
और जब भी मंदिर में भी जाना होता था ना संगत जी, सच में मैं ना मन मन मार के जाती थी। बस ठीक है, टेम्परेरी कर दिया, बस ठीक है। अच्छा, पता नहीं क्यों पहले नहीं थी मैं ऐसी, बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी भगवान में, बहुत ज़्यादा। माता शेरावाली को मैं बहुत मानती थी, शिव भगवान को मैं बहुत मानती थी। उसके बाद संगत जी मैं जून में घर जाती हूँ, और घर जाने के बाद मैंने वहाँ से एक छोटा सा मंदिर खरीदा। मैंने वो अपने खुद के पैसों से खरीदा था। मैं सिलाई करती थी संगत जी, और मैं सिलाई करती हूँ, अब भी करती हूँ। मैंने उसी उन्हीं पैसों से मंदिर खरीदा था। मैं लेके मैंने अ, घर में, एक तो ना पता क्या है, हमारे घर जो बना हुआ ना, पता नहीं उसकी डायरेक्शन कुछ पता नहीं क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार किस तरह, तो समझ में नहीं आ रहा था मंदिर कहाँ रखे। तो जो 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 मेरी ननंद मेरे को गुरुजी के मंदिर में लेके गई थी ना, उन्होंने मेरे हमारे को ये बताया था कि इस डायरेक्शन में रख दो, मंदिर को लगा दो। तो हमने लगा दिया। लगाने के बाद जो आस्था थी पहले वाली, वो धीरे धीरे वो दोबारा से जाग उठी, और अच्छे से जोत बत्ती करती हूँ, सब कुछ बड़ी अच्छे से करती थी। फिर संगत जी, जो व्रत मैंने बहुत टाइम के छोड़ रखे थे, उसके बाद जब मेरा मन करने लगा, भगवान भगवान पता नहीं क्यों साथ नहीं दे रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने नहीं करने दिए। फिर एकदम से अभी जो 2023 का था, उसमें ये दो सावन थे ना, 2 महीने के सावन। तो संगत जी सच में मेरे मुझे नहीं पता था। मैंने ना ऐसे ही बात कर रहे थे कि अब की बार तो दो दो चीज़ें हैं सारी, हर हर वर्त हर मतलब फेस्टिवल दो दो ही है। अच्छा, तो मुझे मतलब कोई भी सावन के व्रतों में इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में सावन के व्रत नहीं किए थे। अब एकदम से क्या होता है, मेरे मन में ना एक इच्छा जगती है, सच में संगत जी, मेरे मन में अपने आप से एक इच्छा जगी। और इच्छा क्या थी कि मैं ये सोमवार के व्रत, मतलब सावन के व्रत मैं करूँगी, 2 महीने के मैं पूरे करूँगी। तो संगत जी, मैंने 1 महीना तो रेगुलर डेली हम मंदिर में गए, हमारे पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे गए। फिर उस टाइम पर थोड़ा सा क्या है ना, बारिश का मौसम होता था, तो क्या ना तो 1 महीना तो हमने ऐसे ही कर लिया। दूसरे महीने में जैसे सोमवार को चले जाते थे, घर में ही छोटा सा शिवलिंग था, उसी पे जल चढ़ा देती थी। और जो सोमवार था, उस दिन मैं वहाँ पे चली जाती थी मंदिर में। तो और वो जो शिवलिंग था ना संगत जी, वो पता कैसे मिला था, मेरे बच्चे ऐसे खेल रहे थे मिट्टी में, और वो मिट्टी से निकला था वो शिवलिंग, तब हमें वो शिवलिंग मिला था संगत जी। नहीं तो हमारे पास शिवलिंग नहीं था। तो ऐसे ही, और पता नहीं, ये कहते हैं ना गुरु जी तो भाई शिव का ही रूप है, शिव ही है, रूप नहीं है, शिव ही है। तो संगत जी, उन 2 महीनों में ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी ना, वो पॉसिबल हुई है, वो हो चुकी है संगत जी। उनमें क्या क्या हुआ, मेरी खुद की भाभी है जो बड़े वाली, उनकी वे 10 आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी। तो 11-12 साल हो गए थे लगे हुए, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उनको हटा दिया गया सभी टीचरों को। और 2 साल हो गए थे घर में बैठे हुए। जब ये 2023 में ये सावन आए, तो 2 साल से अब वो हो गए थे। तो संगत जी, मैं भगवान से ना, मैं सिर्फ भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि शिव भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि महादेव, मतलब देखो ये क्या हो गया, एकदम से इतना वो होना, एकदम से देखो, एकदम से हैबिट नहीं बनती ना किसी की भी, धीरे धीरे ही भूली जाती है। लेकिन संगत जी, एक घर में आमदनी का जरिया वही था, जरिया तो एक एक और भी है, बट देखो, जो था एक इंसान का, कहते हैं ना कि किसी का रोजगार नहीं जाना चाहिए, तो वो रोजगार छीन गया था। तो संगत जी, मैंने प्रे की बहुत ज़्यादा प्रे करती थी मैं, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रे करती थी। तो संगत जी, उसी महीने में भाभी का लेटर भी आ गया था, और सब धीरे धीरे, मतलब उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी थी। तो
संगत जी फिर उसके बाद मेरा सिलाई का काम रुक रखा था। फिर वो सिलाई का काम भी स्टार्ट हो, मतलब मैं आपको सच बताऊं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है संगत जी। मेरे जो 5-6 काम थे ना वो मेरे बने हैं सावन के व्रत में। जो जो मैंने शिव भगवान से प्रे की ना, मेरे भगवान ने ना सब कुछ सुनी, सब सुनी, सब सुनी। और संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही ना, एक लेडीज थी, मैंने ना कपड़े घर पे ही रखा हुआ था तो मैं बेचती थी। तो उस दौरान क्या था, एक लेडीज आई थी, 2 बहनें थी वो। आई और आने के बाद उन्होंने मेरे से कपड़ा लिया था, तो वो फ़ोन नंबर हो गए थे भाई, कभी ज़रूरत पड़े तो बता देना, ठीक है। फ़ोन नंबर था मेरे पास। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मैं फ़ोन पता नहीं उनका आया था, एग्जैक्ट तो मेरे याद नहीं है, पता नहीं उनका आया था या मैंने किया था। तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो संगत जी क्या है ना, वो 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी है ना, एक की को 5-6 साल हो चुके हैं और एक की अभी 3 से 4 साल हो चुके हैं। एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता कितना हो गया, लेकिन इतना टाइमिंग हो गया उनकी शादी को। लेकिन क्या संगत जी, उनको ना बेबी नहीं है दोनों बहनों को। हाँ, तो ऐसे ही बोल रही थी एक दिन कि ऐसे ऐसे ना लेडीज़ मेरे से ये पूछती है, तू इतनी खुश क्यों रहती है, तेरा तो बेबी नहीं है, तो ऐसे क्यों खुश हो जाती है। तो मतलब मन देखो, एक लेडी है ना तभी अच्छी लगती है, मतलब बच्चों से ही लेडीज़ अच्छी लगती है। सभी के पास देखो भगवान सबकी सुने, मैरिड होने के बाद तो भगवान सबकी सुने, किसी को बिना औलाद के ना रखे, सभी को, लड़का लड़की जो भी है सभी को दे मेरे प्रभु, सभी को दे। तो संगत जी मैंने बोला उनको कि देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकती, पर हाँ सावन के व्रत है, मैं भगवान से ना शिव भगवान से मैं तेरे लिए प्रे जरूर करूँगी। और सच में संगत जी मैंने ना उनके लिए ना प्रे की थी, वो दिल से प्रे की थी। और ये नहीं है कि मैं एक मतलब करती रहती थी, कभी कभी मतलब ये है कि कभी कभी नहीं, हाँ मतलब 1-2 दिन में बीच बीच में जब भी याद आती थी ना, मैं उनके लिए दुआ मांगती थी। मैंने बहुत दुआ मांगी है कि क्योंकि देखो मेरे पास भी 2 बच्चे हैं और बच्चों से ही घर अच्छा लगता है संगत जी। और उनको इतना टाइम हो गया, दोनों बहनों को एक ही घर में है, तो अभी आप सोच के देखो। तो कोई ना, तो ऐसे ही अभी क्या हुआ ना, लंबा टाइम हो गया था मेरे को उससे बातें किए हुए। तो मैं बता रही थी ना तीसरे संगत में कि गुरुजी मेरे घर पे आए हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है। तो संगत जी सुबह सुबह 10 बजे आए थे और रात को 7-7:30 बजे तक मेरे घर पे रहे। और एकदम से है ना मैंने देखा उनको थे वहाँ पे, तो एकदम से मैं किचन से वापस गई ना, तब मेरे को वहाँ पे नहीं मिले गुरुजी, तितली के रूप में आए हुए थे। तो मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद भी बनाया था, चाय प्रसाद भी बनाई थी, गुरु जी को मैंने भोग लगाया था। तो संगत जी अभी सत्संग क्या है, अभी सत्संग ये है मेरा कि बृहस्पतिवार को हुई थी ये, जो गुरुजी हमारे घर में तितली के रूप में आए थे, हमारा नहीं गुरुजी का ही घर। तो संगत जी शुक्रवार, और उस सच में संगत जी उस दिन मेरी रोटी में ना हनुमान जी का स्वरूप मिला था। हव हनुमान जी का स्वरूप दिखाई दे रहा था। और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, मम्मा हनुमान जी लग रहे हैं, मेरे को तो ये हनुमान जी लग रहे हैं। और संगत जी शुक्रवार वाले दिन मेरे पास एक मैसेज आता है कि कुड़िए, मैं ना तेरे को ना एक गुड न्यूज़ का ना, तेरे को एक गुड न्यूज़ की कॉल आएगी। अच्छा। और संगत जी मेरा दिमाग ये काम कर रहा था क्योंकि मेरे में बैलेंस ही नहीं, फ़ोन सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है, तो बस कोई व्हाट्सअप कॉल कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो मेरा फ़ोन मिलेगा ही नहीं। तो मेरे में बैलेंस ही नहीं था। तो क्या है संगत जी, शनिवार को मतलब ये होने से पहले संगत जी एक दिन ना ऐसे एक दिन फिर बात हुई थी। अभी मैं बताती हूँ, फिर बताती हूँ मैं ये सत्संग। उससे पहले एक बात बताती हूँ कि ये एक दिन उस लेडीज़ का, उस आंटी का एक फ़ोन आता है मेरे पास है कि कहती है कि ऐसे ऐसे बात, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। मैं कहती हूँ कि कुछ सुनी भगवान ने, तो उन्होंने कहा नहीं तेरी भी नहीं सुनी भगवान ने, तो पता नहीं भगवान कहाँ रुष्ट है हमारे से कि किसी की भी नहीं सुनता वो है। कोई तो हंसी मजाक में उड़ा देता हमारे लिए, कोई मतलब कोई प्रे करता है तो गुरु जी भगवान जी की उनकी भी नहीं सुनते, और हम तो इतनी भगते इतना। और सच में संगत जी उनका ना स्टेटस आता है, देखो मैं आज तक उनके घर पे नहीं गई है, जब उसका मैं स्टेटस देखती हूँ ना,
तो वो कभी अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, कभी शिव भगवान के उज्जैन जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ 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 जाते रहते हैं संगत जी, बहुत जगह जाते हैं। तो एक दिन ना मैंने ना फिर जब उस दिन वो मेरे को बता रही थी तो आपकी भी नहीं सुनी, तो मैंने ना उनको ना नवंबर की बात है संगत जी, नवंबर में ही मैं बता रही थी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी मेरी ननंद के थ्रू। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर, एक गुरु जी है, आप उनका ना मंत्र जाप करो। तो वो बोले कि क्या होगा, इनसे भी कुछ नहीं होगा, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, माँ एक बार कर कर तो देख। तो संगत जी पता नहीं उन्होंने ना इतना ध्यान नहीं दिया था, तो ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद फिर एक दिन फिर कॉल आता, मैं आप गुरु जी का नाम लेते हो? तो बोलती है कि हाँ पता, मेरे को ना एक चीज़ है, मैं क्या, कि मेरे को ना विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे, पता नहीं क्यों नहीं है, ये है, माँ एक बार कर को तो देख, क्या पता भगवान सुन ही ले, क्या पता मेरे से बुलवा रहे हो, एक बार करके तो देख लेना। तो उसने की होगी, उसने मेरे को तो नहीं बताई, लेकिन अब बताते सही संगत जी सत्संग क्या हुआ है। संगत जी शुक्रवार को जब मेरे पास मैसेजेस आया कि कुड़िए तेरे पास एक कॉल आएगी गुड न्यूज़ की, तो मैं वेट करने लग रही, क्योंकि ना तो मैं सोचने लग रही कि मतलब कहाँ से गुड न्यूज़ आएगी भाई, क- को कहाँ से, मतलब सोच में पड़ जाता है ना इंसान ने कि भाई कहाँ से आएगी, अपना दिमाग लड़ाता रहता है कि पता नहीं कहाँ से आएगी कहाँ से आएगी। तो संगत जी ऐसे ही बैठी हुई थी, काम कर रही थी मैं, तो बैठ काम करने के कर ही रही थी, तो उसी दौरान है ना मैसेज आता है कि हेलो, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो उन्हीं आंटी का था ये। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे मेरे फ़ोन में ना बैलेंस नहीं है, इसलिए मेरी कॉल मतलब आपका फ़ोन नहीं लग रहा। तो वो बोली कि मेरे को ना आपसे ना कुछ बात करनी है, प्लीज़ आप एक बारी इंटरनेट को मतलब वैसे भी व्हाट्सअप कॉल भी नहीं मिल रही। तो मैंने उसको जय गुरु जी लिख के भेज दिया, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे नहीं पता था तब तक ना, उसने मेरे को बता लिया था। तो उन्होंने बोला आप कैसे समझ गए कि ऐसे ऐसे, उन्होंने टाइप किया कि सेंड किया था मेरे पास कि आप कैसे समझ गए, आपको पता था कि ऐसे ऐसे मैं बताने जा रही हूँ? मैंने बोला कि बस ऐसे ही। तो संगत जी वो कह रही है कि मुझे ना मैसेज मतलब मेरे को ना मैसेज पे अच्छा नहीं लग रहा आपसे बताना, मैं आपसे ना बात करके मैं आपसे बात करके बताना चाहती हूँ ये जो न्यूज़ है। तो संगत जी मेरा कॉल नेटवर्क इशू था ना, तो उसका कॉल लग रहा था ना मेरा कॉल लग रहा था। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी गुरुजी प्लीज़। तो गुरुजी ने सुन ली और कॉल लग गई। लगने के बाद मैंने जैसे ही खोल लगी मैंने उनको बोला कंग्रेचुलेशन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने ना मैसेज भी उसके जो मेरे पास मैसेज आया था मैंने उनके पास सेंड किया कि मैं मुझे पता था मेरे पास कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो ये बोलिए कि हाँ सच में आपको आपको सच में ही पता था? माँ मेरे को पता था, लेकिन मैं ये सोच में पड़ी हुई थी कि भाई कहाँ से गुड न्यूज़ आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी। और संगत जी मैंने ना उसको ना 2 महीने हो गए थे मतलब गुरुजी के बारे में। और संगत जी वो 2 महीने से ही प्रेग्नेंट है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत संगत जी सच में देखो गुरु जी कितना सुनते हैं, कितना सुनते हैं। ये शायद वो आंटी बयान नहीं कर सकती उसके लिए कितना प्राउड मोमेंट है। और मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मतलब दोनों में से एक का तो कोई, दोनों में से एक को किसी के पास तो संगत जी बहुत ज़्यादा पे उस दिन मैं इतनी खुश, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती कि उस दिन मेरे को ये लगा हाँ, जैसे हम अपने पापा से ऐसे जिद करके कुछ चीज़ें मांग लेते हैं ना, तो शायद मैंने ऐसे ही जिद की थी गुरुजी से और देख गुरुजी ने वो चीज़ पूरी कर दी। तो संगत जी ऐसे देखो कितना चमत्कार करते हैं ना हमारे गुरुजी, बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं। और संगत जी कल है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने क्या बताऊँ मैं आपको, मैं इतनी खुश थी क्योंकि जिस चीज़ की मैंने अरदास लगाई थी ना,
अभी तीसरे सत्संग में, उसके रिगार्डिंग मेरे पास सत्संग भी आ रहे हैं और अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उसके उसको लेके ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और सच में संगत जी इतना खुश थी, मेरा उस टाइम पर ना ये हो रहा था कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मेरा ना ऐसे लग रहा था कि शायद तेरे तेरे को कुछ हो जाएगा, तू इतनी खुशी जाहिर मत कर। मेरी बेटी भी कह रही, मम्मा क्या हो रहा है आपको, आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हो, क्यों हो। तो एकदम से ना माइंड को थोड़ा सा ना शांत किया कि इतनी इतनी खुशी भी किस सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो मैंने क्या किया संगत जी, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे ना मेरे को ना ऐसा लग रहा था तेरे को कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एकदम से ना मेरी चेस्ट में ना पेन शुरू मतलब हल्का हल्का दर्द सा होने लगा। तो मैं बोली, माँ गुरु जी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे गुरुपा। मैंने जल प्रसाद लिया गुरु संगत जी, और मैं थोड़ी सी ना रिलैक्स हुई। और उसके बाद मेरे अंकल जी ने बोला था कि थोड़ी सी ना चाय बना के लेके आइए मेरे लिए। मैं ठीक है। तो मैं जैसे ही किचन से बाहर निकली ना, चाय जल प्रसाद पी के मैं उनके लिए ना चाय लेके गई। चाय लेके निकली ना बाहर चाय देने के लिए, तो क्या हुआ संगत जी, इतना एकदम से हवा जब हवा तेज चलती है तो हमें टच करती है ना, महसूस होता है ना, फीलिंग आती है ना कि हाँ किसी ने हमें छुआ। तो संगत जी ऐसी ही खुशबू का झोंका किसी ने इतने इतने मतलब कहते हैं ना बोतल की बोतल ऐसे बिखरा दी सेंट की, परफ्यूम की, वो वाली एकदम से ना मेरे पूरे शरीर को छू के गई वो। माँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में उस टाइम पर को इतना रिलैक्स मिला, बिल्कुल शरीर हल्का होगा ना, तो उस टाइम पर मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट सी होने लगी थी, खुशी के हमारे घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैं किसी से ना जुड़ती हूँ ना तो दिल से जुड़ती हूँ, मेरे को ना ऐसे नहीं वो टेम्परेरी जुड़ना नहीं आता। मैं किसी के कनेक्ट होते तो दिल से होते, उसको पूरे 100% मानती हूँ मैं। तो मेरे सच में मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने गुरु जी के ऊपर। अभी रात को 3:30 बजे उठती हूँ मैं, सुबह के 3:30 बजे उठती हूँ। और उस टाइम पे उठते ही मेरे मेरे मुंह से मत किसी भी टाइम उठ लूँ, मेरा फिक्स है मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं उठ रही हूँ। तो उठते ही जय गुरु जी नाम मंत्र जाप करती हूँ। कभी वैसे भी उठती हूँ ना, कभी आँख खुल जाती है, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। बस मेरे सारे दिन मेरे दिमाग में गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी के मंत्र, गुरु जी के कुछ भी चीज़ें ऐसे 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 यही चलता रहता है मेरे दिमाग में, और कुछ भी नहीं चलता। और सच में संगत जी मेरी तो बिल्कुल है ना, देखो मुझे नहीं पता, अगर मैं कोई मेरा सत्संग सुन रहा है ना तो शायद वो इस चीज़ को फील कर सकता है कि हाँ सच में ये चीज़ हो जाए। एक कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए पागल हो जाना, तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं तो पूरे तरीके से गुरुजी पे अपनी लाइफ सौंप रखी है कि गुरुजी ऐसे ऐसे। और जब मैं अपनी खुद की कुछ ऐसे माइंड चलाती हूँ तो मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाता है कि कुड़िए तू अपना दिमाग ना चलाया कर। तो उस टाइम पे मेरे को हिंट मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। और एक अरदास है गुरुजी की, बस उनका जो भी बेबी है उन आंटियों का आंटी का, तो उनकी जो ये प्रेगनेंसी वाली टाइमिंग चलेगा अभी, वो कह रही थी कि मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कि मैं तो एक अरदास कर रही हूँ गुरुजी आपसे कि उनकी लाइफ है ना, उनके जो भी 9 महीने हैं ये बहुत अच्छे से निकालना मेरे गुरु का। हालांकि देखो मैं उसको जानती, मतलब ये है कि ना ही वो हमारे से बहुत दूर रहती है, बस एक पता नहीं कैसे कनेक्शन बना है, अजीब तरीके से कनेक्शन बना था। ना उसको मैं जानती थी ना वो मेरे को जानती थी, बस ऐसे ही एक दिन घर पे आई थी वो सूट लेने के, बस उसके बाद ही इतना ऐसे मेरी फ्रेंड बनी हुई है बहुत अच्छी वाली। तो संगत जी बस भगवान से गुरु जी से यही है कि गुरु जी बस उसकी जो भी ये प्रेगनेंसी वाले टाइम है वो स्मूथली निकलवाना, कोई भी प्रॉब्लम मत आने देना मेरे गुरु पा। और सबकी जो भी
किसी की मन्नतों सभी की पूरी करना मेरे गुरुजी महाराज। और वो जो आंटी है ना, वो अभी ना मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में उनको बताया ना, तो अब वो ना इंटरेस्ट लेने लगी। पूछते तेरे पास कैसे मैसेज आते हैं, तू ऐसे क्यों बोल रही है कि जैसे कि तेरे सामने हुई ये बात है। मैं हाँ मेरे सामने, मतलब वो इतनी इंटरेस्ट ले रही है ना हर तरीके से, वो मेरे से पूछती रहती है। तो ऐसे ही शायद गुरुजी उनको भी अपने ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो संगत जी, बस ये सत्संग है मेरा आज का। तो कोई गलती हो गई हो कुछ वर्डों में, क्योंकि आज सच में ये बिल्कुल हार्ट टचिंग सत्संग है। एक आप समझ सकते हो, एक लेडीज़ के लिए माँ बनना बहुत बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को तो यही विराम देती हूँ। कोई भी अगर गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने उसकी सुनी। बहुत मेरे को ना इतना मतलब सुकून मिला कि हाँ शायद क्या कहते हैं कि तेरे ही जरिए, मेरे ही जरिए ये चीज़ें हुई हो। अब वो इंटरेस्ट ले रही है, तो इंटरेस्ट क्या, गुरुजी की मर्जी है, वे अपने से कनेक्ट में खुद करते हैं। हम खुद से नहीं होते, गुरुजी अपने आप से करते हैं जिसको भी इनको करना होता है। तो संगत जी, बस यही अरदास है गुरुजी से, गुरुजी उनका टाइम अच्छा निकालना, कुछ प्रॉब्लम मत आने देना, और सभी की जो इच्छाएं हैं सभी की पूरी करना मेरे प्रभु। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे आपको गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिल सके। हो सकता है कि किसी संगत का कोई प्रश्न का जवाब ही इससे मिल जाए, तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं आज सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरी और गुरु जी की जर्नी एक फुल सर्कल हुई है। सो गुरु जी से पहली बार जब गुरु जी के बारे में पता चला था, तो तब मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी और भागवत कथा सुन रही थी। वहाँ पर ये बात हो रही थी कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और गुरु की क्या ज़रूरत होती है जीवन में। तो तब मैंने सोचा था कि पता नहीं मेरे कौन गुरु होंगे, कैसे मिलेंगे, पर मुझे लगा कि शायद इस जर्नी में रहूँगी तो सही टाइम पे मिल जाएंगे। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी एक्चुअली गुरुजी के सत्संग से आई थी। वो गुरुजी से जुड़ चुके थे बट घर पे किसी को पता नहीं था। तो आकर उन्होंने मुझे टॉफ़ी प्रसाद दिया और फिर उन्होंने अपने पर्स में से एक ब्रेसलेट निकाला था। तो मुझे वो ब्रेसलेट बहुत सुंदर लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैं रख लूँ? तो मम्मी ने मुझे दे दिया और पहनने के बाद मैंने देखा कि उस ब्रेसलेट पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो मम्मी ने समझाया कि गुरुजी कौन है, वो अब चोला छोड़ चुके हैं लेकिन हमसे बातें करते हैं। और अ, तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने जल्दी से बोल दिया कि मैं अपना घर कब लूँगी। मुझे लगा गुरुजी एज़ इन जैसे हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं या प्रेडिक्शंस देखते हैं, तो मुझे लगा वैसा कुछ है। तो मैंने सवाल कर लिया कि ये कब होगा, और मम्मी ने बोला कि देख तुझे जवाब मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद एक्चुअली गुरुजी के बारे में हम पहले सुन चुके थे पर कनेक्ट नहीं हुए थे। तो मेरे जो मामा हैं वो लिवर सिरोसिस की वजह से एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। तब एक रिलेटिव ने गुरुजी का जल प्रसाद के बारे में हमको बताया था और किसी सेवादार से उनकी बात भी कराई थी। बट
तब तक वो आईसीयू में एडमिट हो चुके थे और वहाँ पर जल प्रसाद हम उन्हें नहीं दे पाए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मम्मी भी सुनती थी सत्संग और मैंने आते जाते सुना था कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। पर भाई के जाने के बाद वो इतने टेंशन में थे और वो भगवान से इतना ज़्यादा जुड़ गए थे, तो वो सबके बारे में सुनना शुरू कर दिया था। मतलब रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन या कोई भी भगवान की बात करता था, फिर वो राम हो या अल्लाह हो या गुरु हो या कुछ भी हो, वो सुनते थे। तो मुझे लगा होगा कुछ, और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक आध बार बोला भी था कि सब बोलते हैं गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे। तो गुरुजी कब बात करते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं आप वो क्यों नहीं सुनते हो डायरेक्टली। तब मुझे नहीं पता था कि ये सत्संग है और एक तरीका है गुरुजी का ही हमसे बात करने के लिए। फिर फाइनली जब ब्रेसलेट मिल गया था, ब्रेसलेट स्वरूप, उसके बाद मुझे पता तो था ही कि गुरुजी के सत्संग होते हैं यूट्यूब पे और हम सुन सकते हैं। तो मैंने खुद ही सर्च किया और जो भी पहला सत्संग आया वो सुनने लग गई। उसके बाद 2-3 और सुन लिए और सुनती रही। फिर एक सत्संग के थंबनेल पे ऐसे लिखा था कि ये सत्संग सुन तुझे 3 खुशखबरी मिलेगी। तो अगेन मुझे लगा कि मैनिफेस्टेशन टाइप है कि आप कुछ सुनते हो और रियल लाइफ में कुछ हो जाएगा। सो मैंने पूरा सत्संग सुना और कुछ हुआ नहीं। तो मैं उसके बाद मेरी मम्मी जब आई तो मैंने उनको बोला कि देखो यहाँ पे लिखा है कि तीन खुशखबरी मिलेंगी और मैंने सुन लिया है और नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी ने बोला अच्छा ऐसा कर, मुझे बता क्या सत्संग सुना। तो मैंने उनको पूरा सत्संग जैसा भी मुझे याद था वैसे सुनाया। और उस सत्संग में एक्चुअली एक आंटी ने ऐसे बोला था कि अभी मैं रेंट पे रहती हूँ पर गुरुजी 1 साल में मुझे अपना घर दिला देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो जैसे ही मैं मम्मी को ये सुना रही थी और मैंने ये बात बोली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह गुरुजी 1 साल में मुझे अपना घर दिला देंगे, यानी कि मुझे। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इशारे कैसे मिलते हैं सत्संग में। उसके बाद हो गए उस सत्संग में शायद 2 और भी, बट मुझे समझ नहीं आए क्योंकि तब मैं एकदम नई नई जुड़ी थी। फिर धीरे धीरे मंत्र जाप भी करने लगी और पाठ भी करने लगी। और फिर एक बार एक्चुअली मेरे फादर पे किसी ने पुलिस केस कर दिया था जिसमें उनका कोई फॉल्ट था नहीं और हमको मालूम था कि वो उतना एस्केलेट नहीं हो पाएगा बिकॉज गिल्टी नहीं है। फिर भी डर तो लगता ही है पुलिस केस हो जाए तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे पता है आप हो, बट एक इशारा देना, थोड़ा बताना कि ये ठीक हो जाएगा। तो हमें तभी उसी मिनट एक्चुअली एक बटरफ्लाई दिख गई। सो मैं समझ गई कि हाँ कुछ नहीं होगा। एंड एक्चुअली उस केस में जो पुलिस ऑफिसर था उसने खुद ही कॉल करके बोल दिया कि आई अंडरस्टैंड आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, एंड वो वहाँ पे बात रफ़ा दफ़ा हो गई। धीरे धीरे मेरा भाई भी उसको पता चला गुरुजी के बारे में। उतना वो कनेक्ट नहीं हो पाया बट हाँ उसको समझ में आ गया कि एक पावर है उसके बाद कुछ सत्संग आते रहे कि मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ तो समझ नहीं रही, ऐसे थंबनेल पे लिखा होता था। एंड एक सत्संग का थंबनेल था कि मैं तुझ पे किए काले जादू को जड़ से उखाड़ दूँगा और मैं तुझे जोत में दर्शन दूँगा। तो मैं डर गई पहले तो क्योंकि ये सब समझ में नहीं आता है और बहुत अलग लगता है, तो मैं तो बहुत डर गई काला जादू सुन के। और फिर मैंने सोचा कि जोत हमारे घर में तो जलाते नहीं हैं, या मैं तो नहीं जलाती हूँ एटलीस्ट, तो मुझे दर्शन कैसे देंगे क्योंकि मैं जलाऊंगी नहीं तो मैं देखूंगी भी नहीं। उसके बाद मैं यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे
किसी ने एक शॉर्ट शेयर किया था जहाँ पे गुरुजी के ज्योत दर्शन हो रहे थे। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वापस मुझे वही थंबनेल दिखाई दिया और फिर से मुझे एक शॉर्ट दिखाई दी, यूट्यूब शॉर्ट, जिसमें ज्योत दर्शन हो रहे थे। तो मैं और डर गई और फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा अ, आया है। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हैं, वो हमको हर प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। वो शायद इसीलिए हमारी लाइफ में आए हैं, टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस। और पर मैं ये चीज़ मानना चाहती नहीं थी कि किसी ने हम पे कुछ किया है। तो मैं इग्नोर करती रही, या उसको अपने इफ़ एंड बट लगाती रही कि नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस होगा, या ये एल्गोरिदम है और समथिंग समथिंग। बट आई डिड नॉट बिलीव इट। उसके बाद उसी रात को मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक आंटी ने काला जादू के बारे में कुछ बात की थी। और जैसे ही उन्होंने काला जादू बोला, वो जो ब्रेसलेट था मेरे हाथ पे वो टूट गया। और मैं बहुत डर गई, बहुत रोने लगी, और मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। और मम्मी ने बोला कि नहीं देख, शायद हम पे कोई कष्ट आया होगा जो उन्होंने अपने पे ले लिया है। फिर अगले दिन वापस सत्संग सुना तो पता चला कि काला जादू से बचने के लिए डुगरी मंदिर अगर जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। अब डुगरी मंदिर अगर जाना है तो पापा को बताना पड़ेगा। अब तक हमने पापा को बताया नहीं था गुरुजी के बारे में, या हम कनेक्ट हो रहे हैं इस बारे में। तो फिर पापा को उस रात बताया, और थोड़ा सा वो गुस्सा हुए इस बात पे नहीं कि मतलब गुरुजी से रिलेटेड कुछ, बट वो इस बात पे गुस्सा हुए कि अगर तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था, और मुझे पता होना चाहिए। तो विच इज़ फेयर, और हम समझे भी, हमने बहुत माफ़ी भी मांगी। बट अगेन बात वही है कि डुगरी मंदिर जाना है। और तब के लिए बात ये हुई कि अभी फ़िलहाल हम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि हम डुगरी मंदिर जा सकें, ना जॉब पे छुट्टी मिलेगी, और क्योंकि अभी जॉब मार्केट पता ही है कितना अनस्टेबल है। फ़िलहाल वी डिसाइडेड कि अभी तो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा पैसों का इंतज़ाम हुआ था, बट अगेन बहुत लोन हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, एंड तो बहुत रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल हम डुगरी नहीं जा पा रहे। और उसके बाद बहुत बहुत सारे सत्संग हुए हैं। एक बार एक गुरुजी का इशारा आया था कि तेरी फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो तू 11 जपजी साहिब के पाठ कर तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे सत्संग में के थ्रू गुरुजी ने समझाया कि उन्होंने मेरे फादर को लाइफ ब्लेस कर दी थी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी भी गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार मेरे रूम में एक बटरफ्लाई आ गई थी, और वो हमें रूम में आने नहीं दे रही थी, किसी को भी। जैसे कि कोई आने की कोशिश भी करता था तो सॉर्ट ऑफ अटैक कर देती थी, या बाहर भेजना चाह रहे थे। और फिर हमने उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखा तो वो बटरफ्लाई डेड थी। तो उस दिन भी शायद गुरुजी ने कोई कष्ट हम पे आया था और अपने पे ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर गुरुजी ने धीरे धीरे अमृत वेला से भी जोड़ा। पहले एक बार पापा ने मना कर दिया, मत करो, रात को इतनी उठ उठ के नींद ख़राब करके नहीं करना चाहिए। बट फिर भी मैं छुप छुपा के करती हूँ। और अब एक्चुअली रिसेंटली बिकॉज ऑफ जॉब या और भी लाइफ, ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि 3 बजे उठ के अमृत वेला करना, तो गुरुजी ने ही सॉल्व कर दिया। एक्चुअली अमृत वेला 12 AM से 6 AM तक होता है सुबह। और तो अब मैं 12 AM टू 1 या 2
उस तरीके से कर लेती हूँ। अमृत वेला में एक बार मुझे एक बहुत डरावनी सी शक्ल दिखी थी, तो पहले तो मैं ये सोचने लगी कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। और फिर उसके बाद मुझे अम, एक आवाज़ आई कि ठीक है, और फिर मैं सो गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक सत्संग आया जिसमें इशारा था कि आज तेरी 13वीं होती। तो अगेन गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हेल्थ लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। जैसे कि जो जॉब मैं कर रही थी उसमें मुझे अभी भी एक बटरफ्लाई दिख रही है शुक्राना गुरुजी। जो जॉब मैं कर रही थी उसमें मैं खुश नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे, और गुरुजी ने एक नई जॉब भी लगवा दी एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। मैं कहूँगी जो मैंने चाहा भी नहीं था, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि एक जॉब में मुझे ये बेनिफिट मिल जाए या ये अच्छी चीज़ हो जाए, वो सब भी है। जो मैंने सोचा था उससे बहुत 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 अच्छा है। और जो जॉब पहले थी जो मैंने छोड़ दी, उसमें लास्ट में पता चला कि ऐसे काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, जो अगर मैं वहाँ होती तो और मुझे प्रॉब्लम होती या मैं तंग होती, बट गुरुजी ने बचा लिया। और गुरुजी ऑलमोस्ट हर फ्राइडे अपने मंदिर भी बुला लेते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ तो हम मुंबई मंदिर ही जाते हैं, बट ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जो जॉब लगी है, पहले की जॉब में फ्राइडे छुट्टी होती थी इसलिए हम जा पाते थे, मैं और मम्मी। पर अब संडे छुट्टी होने वाली है तो पता नहीं वो कैसे होगा, बट आई होप कोई रास्ता निकल आए, कोई तरीका हो जाए। एक बार घर में बहुत ऐसे कलेश हो रहे थे, या मतलब बस माहौल ख़राब सा था। तो उस दिन भी हम निकले कहीं और को थे और हमें एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिख गई, तो मैं और मम्मी मुंबई मंदिर भाग गए और वहाँ से आए तो सब शांत हो गया, सब एकदम से ठीक हो गया। एक बार गुरुजी का इशारा आया था कि थर्सडे को मुंबई मंदिर आने के लिए, और नहीं आएगी तो पछताएगी। फ्राइडे मत आना, थर्सडे आना, नहीं आएगी तो पछताएगी। लेकिन मैं मूर्ख, मैं नहीं गई क्योंकि जॉब है, छुट्टी नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और उस दिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आई वोंट गो इन टू डेप्थ, बट येस, आज मैं बहुत पछताती हूँ कि उस दिन मैं नहीं गई, और उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी माफ़ कर सकें या कोई और रास्ता बना सके। ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहती हूँ। जिस केस की मैं बात कर रही थी, जिसमें पुलिस ऑफिसर ने खुद बोल दिया था कि आप इन्वॉल्व नहीं हो, वो पता नहीं कहाँ से वापस आ गया। और इस बार शायद गुरुजी ने मेरी मम्मी की सुन ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका मन था कि वो बड़े मंदिर जाएं। तो ये जो पुलिस केस था, ये ऐसा था कि इसमें पापा को एटलीस्ट दिल्ली जाके हाज़िरी देनी है, और मम्मी ने बोला कि मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, पुलिस केस है, डर लगता है, मैं चलूँगी साथ में। फिर धीरे धीरे बात हुई कि अगर दिल्ली जा ही रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वो बड़े मंदिर से कुछ आधा घंटा ही दूर है, तो अब जब ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा अगेन, क्योंकि गिल्टी नहीं थे, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है पुलिस केस का। बट या तो हम तो गुरुजी के सहारे इस सोच में ही थे कि जब ये केस ख़त्म हो जाएगा तो बड़े मंदिर हो आएंगे एक दिन और फिर वापस आएंगे। तो गुरुजी से बहुत अरदास भी की कि गुरुजी हंसते खेलते लाना अपने मंदिर अपनी बेटी को, और वैसा ही किया गुरुजी ने। मैं बहुत डर रही थी और मैं बार बार सत्संग सुन रही थी कि कोई इशारा मिल जाए, पर गुरुजी एज़ ऑलवेज़ मेरे ज़्यादातर
मुझे इशारे सत्संग में भी आते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस अमृत वेला में आते हैं। तो अमृत वेला में ही गुरुजी ने कहीं पे ये समझा दिया कि बिंदास होके जाओ और जीत के ही आओगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत मंत्र जाप किया, बहुत गुरबानी सुनी, बहुत डरे हुए थी कि मैं डरी हुई थी, मम्मी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि गुरुजी हैं देख लेंगे, बट पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा था। बट वही है कि कल गुरुजी ने सक्सेसफुली उसको ख़त्म कर दिया, और सब सॉर्ट हो गया। एंड अब वो आज मम्मी बड़े मंदिर गई है और दर्शन करके आएंगी, तो उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी से जुड़ी मम्मी थी, और आज उनको बड़े मंदिर के दर्शन भी हो गए, मिल गए मुंबई में रहने के बावजूद। हम 10 साल दिल्ली में रहे हैं, बट कभी गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं। मम्मी अपनी टीनेज में गुरुजी के बारे में उन्होंने सुना था अपने फ्रेंड से, बट अगेन कनेक्ट नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा टाइम शायद हम गुरुजी से कनेक्टेड थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुजी ने हमको ब्लेस किया है। क्योंकि आज अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो एक मिरेकल है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो गुरुजी के बारे में जानने से पहले हमारी लाइफ में हुए थे। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो भी कोई शक्ति थी, शायद गुरुजी थे जो इतने सारे चीज़ें इतनी आसानी से होती चली जा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने जो पहला सत्संग, ऑडियो सत्संग शेयर किया था वो थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि तब मैं बहुत डरी हुई थी, और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी ये हो जाए ना तो मैं थोड़ा बड़ा सा सत्संग शेयर कर पाऊँगी, जब मेरे दिल में ये चिंता नहीं होगी कि क्या होगा कैसे होगा। और आज जब वो हो गया है तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी भी नर्वस हूँ क्योंकि आदत नहीं है ऐसे सत्संग लिख के फिर भी शेयर किया, बट बोलने के लिए उतनी आदत नहीं है। बट आई होप बहुत सारी संगत को मेरे सत्संग से इशारे मिल रहे हों। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी शायद बुलवाना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पापा गुरुजी से उतना कनेक्टेड दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं है, बट कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो हम सबको समझ में नहीं आती है। उनमें से एक चीज़ ये है कि जब हम एक बार मुंबई मंदिर से वापस आ रहे थे तो पापा ने बोला था कि आई अंडरस्टैंड सत्संग गुरुजी कराते हैं और इशारे देते हैं, लेकिन ये जो तुम पोस्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये गुरुजी ने नहीं लिखे हैं, ये किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने लिख के डाल दिए हैं, और तुम मान रहे हो कि ये सब गुरुजी बोल रहे हैं। तो तब तो हमने बड़े मना किया कि नहीं नहीं, वही गुरुजी हैं, सब हम जो सोच रहे होते हैं उसका ही जवाब आता है और एग्जैक्टली करेक्ट होता है। तो तब के लिए वो भी चुप हो गए कि कोई पॉइंट नहीं है इतना समझाने का। बट येस, ही सेड दैट कि सत्संग गुरुजी सत्संग के तरीके से अपनी संगत से बात करते हैं, दैट इज़ ट्रू। शब्द गुरबानी के तरीके से बात करते हैं, दैट इज़ ट्रू। बट जो एक फ़ोटो पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, दैट प्रॉबेबली इज़ंट गुरुजी। और तब हम नहीं माने इस बात को। उसके बाद बहुत सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुनाए गुरुजी ने, जहाँ पर वो भी यही बात कर रहे थे कि आजकल जो संगत है वो नई संगत है, अभी अभी जुड़ी है, हम समझते हैं, बट आप प्लीज़ समझिए कि गुरुजी अपनी संगत में किसी को बेटा, बेटी, कुड़िए ये सब नहीं बोलते थे, या आदेश नहीं देते थे, या कोठी ब्लेस कर दी, ये सब चीज़ें गुरुजी ये ब्लेसिंग्स देने के लिए नहीं आए थे इस दुनिया में। गुरुजी हमको इस दलदल से निकालने आए हैं और हमें उस पर फोकस करना चाहिए।
ना कि ये सब चीज़ों पे। हाँ, सत्संग में जो है वो 100% गुरुजी बोल रहे हैं और गुरुजी सुनवा रहे हैं, और एक फीलिंग भी आ जाती है। जैसे बहुत बार होता है कोई सत्संग सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन एक चीज़ क्लिक करती है कि हाँ, ये गुरुजी ने मुझे बोला, तो दैट इज़ ओके, वो सही है। बट ये सब पोस्ट्स मैं नहीं देखती हूँ अब, और आई डोंट नो, शायद किसी को इशारा मिल रहा हो कि कुछ उन्होंने देखा हो, कुछ कन्फ्यूजन हो और सॉल्व हो जाए। एक और सत्संग है, आई एम सो सॉरी, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि पहली चीज़ जो मैंने गुरुजी से मांगी थी या पूछा था कि कब होगी, वॉज कि घर कब मिलेगा मेरा। मैं अपना घर चाहती हूँ, कोई कमी नहीं है और अभी उम्र भी काफ़ी छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम के लिए मैं चाहती थी कि मेरा अपना घर हो। तो रिसेंटली पता चला कोई प्रॉपर्टी बहुत अफोर्डेबल है, और मैं जितना कमाती हूँ उस हिसाब से लिया जा सकता है और इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी ली, बहुत सारे सत्संग में गुरुजी कहने लगे तुझे घर ब्लेस किया, हर घर या तो 7th फ्लोर पे है या घर के अंदर बटरफ्लाई का स्टिकर है या मोर का स्टिकर है या 13 नंबर पे उसका रूम नंबर ऐड हो रहा है, और बटरफ्लाई एक घर के बाहर हमको बटरफ्लाई दिखी भी, तो ऐसे फीलिंग आई कि हाँ, गुरुजी ने ब्लेस किया है। और अमृत वेला में बार बार ये बात हो रही है कि लालच मत करो, एंड लालच ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, कि घर बंगले कितने ही बना लोगे, लालच मत करो, लालच मत करो। तो धीरे धीरे मुझे एक्चुअली ये समझ में आया कि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जिसमें हम बहुत इंटरेस्टेड थे, ये जो लीगल केस है वो सर्कल बैक होके हमारी लाइफ में आ गया है। तो मैंने बहुत क्लियरली घर पे सबको बोल दिया कि नहीं लेना, अभी नहीं लेना, बहुत टाइम है, बहुत लंबी ज़िंदगी है, जब टाइम आएगा तब ले लेंगे। और जैसे ही ये बोला, अगले दिन अमृत वेला में भी गुरुजी ने कह दिया कि अब जब अपना लालच छोड़ दिया है, अब जब मेरे राज में ये चीज़ तुम करना चाह रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर करो। तो शुक्राना गुरुजी, इतने सत्संग। इनफैक्ट हम एक बार मुंबई मंदिर से जब वापस आ रहे थे, जो शटल सेवा होती है, वो शटल सेवा के ड्राइवर बात करने लग गए गुरुजी के बारे में कि मैं प्रॉपर्टी देख रहा था, मिल नहीं रही थी, समथिंग समथिंग। तो वहाँ तक यही बात हो रही थी। और गुरुजी के बहुत इशारे पहले भी आए हैं कि बड़े मंदिर आ, घर ब्लेस करूँगा, बड़े मंदिर आ, घर ब्लेस करूँगा। और आज बड़े मंदिर मम्मी पहुँच ही गई हैं, शायद अभी पहुँच गए होंगे, निकले तो हैं। और जब मैं सत्संग सुना रही हूँ, और होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड जैसा गुरुजी चाहें, जहाँ गुरुजी रखें, बस इतना ट्रस्ट है कि खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि 2 कान हमारे आगे हैं, पीछे नहीं, इसका भी शुक्राना करना चाहिए। तो आज मेरी फैमिली हेल्दी है, खुश है, सुखी है, फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई झगड़े नहीं हैं, कलेश नहीं है, उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये बात एक ड्रीम दर्शन से भी मुझे समझाई थी कि जहाँ पर घर में शांति नहीं थी, सब झगड़ा हो रहा था या कलेश हो रहा था या टेंशन हो रही थी ड्रीम में, और पर ऐसे कहते हैं ना, 56 भोग थे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है, यू नेम इट, जो चीज़ ऐशो आराम की या लग्जरी की आप सोच सकते हो, वो सब था, बट शांति नहीं थी, सब एक दूसरे से चिढ़े हुए थे और वो चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही थी, ड्रीम में भी नहीं, तो ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पैसा शायद ख़रीद सकता ही नहीं है, जो गुरुजी ने हमको ब्लेस कर दी है। और ऐसी भी चीज़ें हैं जो कितना ही पैसा हो हम ना खरीद पाते, हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ, वो भी गुरुजी ने हमको ब्लेस किया है।
और पैसा तो किया ही है, वो तो सेकेंडरी है। अमृत वेला ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपसे जोड़ने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग ज्योति आंटी ने ऊना से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। संगत जी, ज्योति आंटी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप सब अरदास करिएगा इनकी परेशानी गुरुजी सॉल्व करें, गुरुजी उन पर रहम करें, उन पर कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया है, तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने सत्संग को मुझे 4 बार भेजा है, बट वो चारों बार में कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे मैं अपनी तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सत्संग मैं चाहती हूँ कि गुरुजी से तक पहुँचे, संगत तक पहुँचे, जिससे उनके बिगड़े काम बन जाए। सत्संग में बहुत पावर होती है। सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो मैं सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत, गुरु जी को सब पता है, मैं पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से मैं हिल चुकी हूँ। और गुरुजी को सब पता है, मेरे पास इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई है कि मैं गुरुजी आपके मंदिर भी नहीं आ सकती हूँ। आप सबको जानते हैं, आप तारनहार हैं। मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे सब बिगड़े काम बनाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये ज्योति आंटी का सत्संग था जो मैंने कुछ अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है। तो गुरुजी माफ़ करिएगा अगर मुझसे कहने में कोई गलती हुई। संगत जी माफ़ करिए कुछ कहने में गलती हुई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।